मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7 एनसीईआरटी मैं आपको 2C एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करा चुका था। आज हम प्रश्न नंबर 6 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है 1024 और 1089 को वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप में मतलब वर्ग का मतलब होता है 2 घात। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1024 के गुणनखंड करेंगे और इसके वर्गमूल रूप में दिखाएंगे। तो अब लास्ट में आपका 24 है तो हम इसे 4 से भाग कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अब ये होता है हमारा 16 का वर्ग 16, और ये क्या है हमारा 4, 2 का वर्ग यानी 2 गुणा 2। तो यहाँ पर हमारे हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 16 गुणा 16, यानी 16 का एक आपका जोड़ा बन गया और एक 2 का जोड़ा बन गया। तो जोड़ा 2 और 16 के बने, इसका मतलब वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 गुणा 16, यानी 16 दूनी 32। ऊपर जो संख्या लिखी गई है वो 32 का पूर्ण वर्ग है। क्या है 32 का, तो ऊपर लिख सकते हैं 32 की घात 2। ठीक है, और नीचे जो संख्या है वो आपकी 33 की घात 2 है, तो ऊपर नीचे लिख देंगे 33 की घात 2, और फिर अगली लाइन में आ जाएगा 32/33 की होल घात 2। ये हो गया वर्ग के रूप में। इसी तरीके से नीचे लिखी संख्या को घन के रूप में लिखना है, जिसमें ऊपर लिखा है 512 का मतलब होता है 8 की घात 3, और 729 का मतलब होता है 9 की घात 3। तो इसे लिख सकते हैं हम 8/9 की घात 3, यानी 8/9 का घन। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के बाद अब हम आते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में हमें दे रखा है 0.000 कितनी बार है हमारा 0.0 हमारा है यहाँ पर 2, 2, 4 और 1 5 बार, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव दे रखा है। ठीक है, कितने अंकों के बाद 6 अंकों के बाद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे लास्ट वाला जो आंसर है ये हमारा तीसरा वाला सही होगा, क्योंकि इसमें हमें दे रखा है 0.001 की घात 2, और जब हम वर्ग करते हैं तो दशमलव के बाद दिए गए अंकों की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, जो आपके शुरू में कितनी दे रखी है, शुरू में दे रखा है हमारे लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ कितना है आपका 4, तो 8 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये 3 दूनी 6, ये सही होगा। ठीक है, यानी 0.001 की गुणा हम 0.001 से करा दें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। 10वें प्रश्न में आप देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर कितने हैं आपके दशमलव के बाद 2 अंक हैं, घातांक हमारा 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 अंक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 6 अंकों के बाद दशमलव पहले सवाल में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में नहीं, हमारा चौथे में जो दशमलव है वो 6 अंकों के बाद है। इसका मतलब आंसर हमारा चौथा सही होगा। 64/125 को घन के रूप में लिखना है। 64 हमारा 4 का घन होता है, 125 5 का घन होता है, तो 4/5 का घन बनेगा, जिसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा।